प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्या 4 से 9। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने से और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरे विरोध कौन? हम एक दूसरे का सामना करें, मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 26, वाक्यांश 14 से 25 तक। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आपके लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसे आदेश दिया, शिष्यों ने वैसे ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है, वह मुझे पकड़वा देगा
मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक ही कहा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रीस्त प्रभु की जय। मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, 2 दिन पहले हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही भक्तिमय वातावरण के साथ होसन्ना के गीत गाते हुए, प्रभु की जय जयकार करते हुए, जुलूस निकालते हुए हम प्रभु यीशु के स्मरण में खजूर रविवार मनाया। उस खजूर रविवार में हमने इस बात पर मनन चिंतन किया कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु दुख झेलने के पहले यरूशलेम की यात्रा करते हैं और उनके सभी अनुयायी और उनको अनुसरण करने वाले उनके स्वागत में खजूर के डाले लिए हुए और कपड़े मार्ग में बिछाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। और आज ये बुधवार का दिन, पुण्य सप्ताह के 2 दिन बाद हम एक विशेष अवसर पर इन विशेष पाठों पर मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन जासूस बुधवार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को जासूस बुधवार क्यों बोला जाता है या कहा जाता है? जासूस बुधवार कहने का तात्पर्य है, हम आज के पाठों में सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य यूदास इस्करियोती प्रभु यीशु को धोखा देने का योजना बनाते हैं, प्रभु यीशु को पकड़वाने का योजना बनाते हैं। वो शिष्य जो प्रभु यीशु के साथ 3 वर्ष रहे, प्रभु यीशु ने उन्हें अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया, प्रेम का पाठ सिखाया, दूसरों को क्षमा करने का विशेष आदेश दिया, उनको शिक्षा दी और हर प्रकार के दिशा निर्देश दिए। उनके अगुवाई में वह प्रशिक्षण पा करके परिपक्व हुआ और वही शिष्य उस सही मार्ग को नहीं पहचान पाया, सत्य को नहीं पहचान पाया। और आज हम वही दृश्य को आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, जब हम आज के दिन जासूस बुधवार के नाम बोलकर के पुकार रहे हैं, हमें ये आवश्यकता है कि इस दिन को हम क्यों जासूस बुधवार के नाम से पुकारते हैं। यह सिर्फ ऐतिहासिक क्षण से जुड़ा हुआ है। यूदास इस्करियोती जो प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य था, हम जैसे मैं पूर्व में कहा कि वो प्रभु यीशु को धोखा देने, उनको पकड़वाने का योजना बनाते हैं। यह सिर्फ एक घटना या स्मृति नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन की समीक्षा का एक अवसर है। यह घटना हम सभी को सोचने और विचार करने में मजबूर करता है। क्या हम सभी अपने व्यवहार से, अपने निर्णयों से, अपने भावनाओं से किसी दिव्य सच्चाई को धोखा देते हैं? क्या हम भी जिनके साथ हम गुजर बसर करते हैं, जिनके अगुवाई में हम बढ़ते पलते हैं, जिनके द्वारा हम संस्कार पाते हैं, जिनके द्वारा हम प्रेम पाते हैं, जिनके द्वारा हम प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए रास्ता पाते हैं, क्या हम भी उस यूदास इस्करियोती के समान कई ऐसे अवसर आते हैं उसमें हम
ऐसी योजना बनाते हैं जिसके जरिए हम प्रभु के मार्ग से दूर भटकते हैं या हमारे अगुवाई करने वालों को धोखा देते हैं। आज हमारे पास एक अच्छा अवसर है, अपने आंतरिक की सोच विचार को झांकने की आवश्यकता है और हमें एक अच्छे निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के शिष्य यूदास इस्करियोती महायाजकों के पास जाते हैं, महापुरोहितों के पास जाते हैं और उनसे वे कहते हैं, यदि मैं यीशु को आपके हवाले कर दूं तो उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। हम देखते हैं किस प्रकार से महायाजक पुरोहित लोग उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, चांदी के 30 सिक्के। जब हम चांदी के 30 सिक्के के बारे विचार करते हैं तो हम जानते हैं कि उस समय यह केवल धन संबंधी सौदा नहीं था, यह एक गहन आत्मिक पतन था। प्रेम, निष्ठा और विश्वास के बदले एक अवसरवादी सौदेबाजी था। यह घटना केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि हर पीढ़ी मनुष्य के सामने एक आत्मा का आईना है। हमें खुद से पूछना है, क्या हम कभी अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार में प्रभु को भूल नहीं जाते? क्या हमने कभी उस भीतरी आवाज को नजरअंदाज किया है जो हमें सचेत करती है या सही है नहीं? क्या हमारे निर्णय चाहे छोटे हो या बड़े प्रभु की इच्छा से मेल खाते हैं? मेरे प्रियो, प्रलोभन हमेशा बाहर से आकर्षक और तर्कसंगत लगता है, लेकिन उसकी जड़ अक्सर अंधकार और विनाश छुपा हुआ होता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य यूदास प्रभु यीशु के साथ 3 साल रहे, उनकी अगुवाई में प्रशिक्षण पाया, उनकी अगुवाई में सब कुछ पाया, जीवन को पाया, प्रेम का संदेश उन्हें मिला, लोगों को बटोरने, एक साथ लाने का और तरह तरह की ट्रेनिंग उनको मिला। लेकिन इनके बावजूद हम देखते हैं वे उस महान परमेश्वर के पुत्र को, महान सत्य को पहचानने में असफल हो गया और उसी का परिणाम हुआ वे उन्हीं को पकड़वाने के लिए और उन्हीं को इनकार करने के लिए तैयार हो गया। यह इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर की उपस्थिति सिर्फ हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें अपने हृदय और इच्छा को निरंतर परमेश्वर की ओर मोड़ना है। कहने का तात्पर्य है, हमें सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, हमें सिर्फ उनकी उपस्थिति को महसूस करना काफी नहीं है, बल्कि हमें जुड़े रहने के लिए उनके संग चलना पड़ेगा। जुड़े रहने के लिए उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए निरंतर उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु जो अपने मिशन कार्य किए, जब प्रभु यीशु मिशन कार्य में लीन रह करके ऐसा कार्य किए जिनके द्वारा प्रभु यीशु की ज्योति झलकती थी, उसी ज्योति को धारण करते हुए, जीवन को धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुसीबतें आएंगी, दुख तकलीफ आएंगी, लेकिन उनसे घबराए बिना निरंतर आगे चलना पड़ेगा, तभी वास्तव में हमारी यात्रा सफल होगी। आज के पहले पाठों में हमने सुना जो नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। हम एक उसमें विवरण सुनते हैं। नबी इसायास पीड़ित सेवक का वर्णन झलकता है। हम देखते हैं इस वर्णन में जो प्रतिशोध नहीं करता, ना लड़ता है, बल्कि चुपचाप सह लेता है, क्योंकि उनको प्रभु की वाणी सुनाई दी। हम सुनते हैं पहले पाठ में प्रभु की वाणी उन्हें सुनाई दी और वाणी
वाणी को सुनकर के वे स्वयं तैयार हो जाते हैं। क्या के लिए? प्रभु का कार्य को तैयार करने के लिए, प्रभु का सेवक बनने के लिए, प्रभु का अनुयायी बनने के लिए, प्रभु की प्रजा बनने के लिए। और हम आज जब मनन चिंतन करते हैं और वो सेवक और कोई नहीं लेकिन स्वयं प्रभु यीशु है, जो चुपचाप अपमान सहता है, जो चुपचाप हर प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करता है और किसी के नहीं लेकिन प्रभु के प्रेम के लिए, अपनी चुनी हुई प्रजा की सेवा के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए वो निरंतर चुपचाप से अपमान सहते हुए वे आगे बढ़ते हैं। यस, कोई सेवक नहीं, या वही जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, जो हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना की, जिन्होंने अपने शत्रु को मित्र कहकर संबोधित किया, जिन्होंने अपने शरीर को बलिदान की रोटी और लहू का उद्धार का प्याला बना दिया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम सुनते हैं प्रभु का वचन, प्रभु यीशु कहते हुए तुम में से एक मुझे धोखा देगा, हम देखते हैं जब प्रभु यीशु कहते हैं तुम में से मुझे एक पकड़वा देगा, तब सभी शिष्य भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और आपस में पूछने लगते हैं प्रभु से, कहते हुए प्रभु मैं वह तो नहीं हूं, क्या मैं भी ऐसा मार्ग पर तो नहीं जहां पर प्रभु से दूर हो रहा हूं? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसे क्षेत्र है जहां मैंने समझौता किया है, विश्वास के बजाय सुविधा को चुना है? आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, अपने अंतःकरण को जांच करने की आवश्यकता है। जासूस बुधवार के बाद हम त्रिदुम में प्रवेश करेंगे। 3 दिन विशेष अवसर हमें मिलेगा, पुण्य गुरुवार को, पुण्य शुक्रवार को और पुण्य शनिवार को। ये तीनों दिन हम सभी विश्वासियों के लिए, हम सभी धर्मावलंबियों के लिए एक विशेष अवसर है, अलग अलग घटनाओं पर मनन चिंतन करने के लिए। जैसे हम पुण्य गुरुवार को हम जो अंतिम ब्यालू का जो दृश्य है हम उन पर मनन चिंतन करते हैं। जो वो अंतिम दयालु का जो विवरण या चित्र में हम प्रेम, सेवा और भोजन का दिन जब प्रभु यीशु ने और दाखरस को अपने शरीर लहू के रूप में दिया और अपने शिष्यों के पैर धोकर विनम्रता का मिसाल रखी। और आगे हम पुण्य को शुक्रवार को हम मन चिंतन करेंगे, पूर्ण बलिदान का दिन। प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए प्राण त्याग दिए, और किसी के लिए नहीं लेकिन हमारे प्रेम के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। और आगे हम देखते हैं पुण्य शनिवार को मौन और प्रतीक्षा का दिन, जब सारा संसार चुपचाप आशा में बैठा रहा। प्रभु यीशु रविवार के दिन पुनर्जीवित हुए और अंधकार पर विजय होकर जी उठे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सप्ताह केवल बाहरी अनुष्ठानों का समय नहीं, बल्कि यह एक भीतरी यात्रा, आंतरिक यात्रा का निमंत्रण है। अगर हमारे भीतर कहीं यूदस जैसा दुर्बलता है, कमजोरी है, तो छिपाई नहीं, बल्कि उसे प्रभु के सामने खोलकर रखें। प्रभु जो हर एक के सुनने वाला ईश्वर है, प्रभु जो हमें स्वीकार करने वाले ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है। यदि हम पश्चाताप करते हुए अपने कमजोरियों को हम प्रभु के सामने रखेंगे, तो जरूर प्रभु हमें स्वीकारेंगे और हमें योग्य बनाएंगे। अगर हमारे जीवन में पीड़ा या प्रश्न है, तो उन्हें प्रभु के क्रूस से जोड़ें, क्योंकि वही आशा और उद्धार बहते हैं। अगर प्रेम की कमी है, तो प्रभु के बलिदान को निहारें और प्रेम का अर्थ समझें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमें सब कुछ निस्वार्थ भाव से दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रेम और क्षमा दिखाया,
अब समय आया है, हम सभी प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, भक्तजन हैं। हम भी अपना जीवन, अपनी इच्छाएं, अपना निर्णय सब कुछ उन्हें सौंप दें। हमारा समर्पण केवल मुख के शब्दों तक सीमित ना हो, बल्कि हमारे जीवन की शैली और विकल्पों में प्रकट हो। जितनी बार हम उन्हें पुकारेंगे, उतनी बार वे हमें उत्तर देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम पुनः एक बार मन चिंतन करें। हम इस समय अपनी आंखें बंद करें, शांत हो जाएं। प्रभु यीशु जीवन के स्रोत, जो प्राण पीड़ा को अपने ऊपर लिए हुए हमें पुकार रहे हैं, वे हम पर दया करना चाहते हैं, हम पर करुणा करना चाहते हैं। यदि हम भी यूदस के समान नकारात्मक सोच लेकर के हम उनसे दूर जा रहे हैं, उनको पकड़वा रहे हैं अपने मन वचन कर्म से, तो आइए हम सतर्क हो जाएं, वो काम छोड़ करके हम प्रभु के पास लौट आएं। प्रभु हम पर दया करेगा, प्रभु हमें सब कमजोरी दूर करेगा, पापों से छुटकारा देगा और हम उनके बृहद परिवार के सदस्य बन करके निरंतर उनकी स्तुति और महिमा में जीवन बिता पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी